आज का हमारा टॉपिक है जी स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स के मीनिंग्स तो हम पढ़ चुके हैं। आज स्टॉक इंडेक्स को प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओवरऑल कौन से मेथड्स हैं और पाकिस्तान में कौन सा मेथड राइज है, ये हम पढ़ेंगे जी आज। फिर इससे रिलेटेड 5 प्रॉब्लम्स हैं जो पास पेपर में आई हुई हैं, क्योंकि बुक में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कोई एग्ज़ाम्पल गिवन नहीं है। तो पास पेपर की ही एग्ज़ाम्पल हैं, वो 5 क्वेश्चन हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे भाई कि उनकी मदद से स्टॉक इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना है हमने। तो ये आज आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट 2 तो हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। चैप्टर नंबर 4 स्टॉक मार्केट और स्टॉक इंडेक्स के हवाले से है। तो स्टॉक मार्केट तो हम उसके बारे में डेफिनेशन उसकी पढ़ चुके हैं, स्टॉक मार्केट के फंक्शन पढ़ चुके हैं। स्टॉक इंडेक्स के बारे में भी मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे चुका हूँ। आज थोड़ा सा उसको रिवाइज करने के बाद हम स्टॉक इंडेक्स जो पाकिस्तान में जो मेथड अप्लाई किया जाता है, वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। कि जो हम न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं भी इतने इंडेक्स पॉइंट्स में इजाफा हो गया, इतने इंडेक्स की कमी हो गई, इसका क्या मतलब है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बहरहाल स्टॉक इंडेक्स के बारे में मैंने बताया था। इंडेक्स का मतलब होता है किसी बुनियाद पर कंपैरिजन करना, करंट सिचुएशन का किसी भी एस्टिमेटेड या किसी भी प्रीवियस कंडीशन के साथ कंपैरिजन करके उसका आंसर बताना, उसकी परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, रेशो में। दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक इंडेक्स। के स्टॉक की प्राइसेस में क्या चेंज हो रहा है। स्टॉक इंडेक्स का मतलब है स्टॉक की प्राइसेस में क्या चेंज हो रहा है विद रेफरेंस टू प्रीवियस डे। कल और आज में क्या चेंज हुआ, तो कल का दिन, कल की स्टॉक प्राइसेस बेस होंगी, आज की स्टॉक प्राइसेस आपका न्यूमरेटर होगा। अगर हम आज की स्टॉक प्राइसेस को कंपेयर करना चाहते हैं प्रीवियस मंथ की 16th को, तो हम प्रीवियस मंथ की स्टॉक प्राइसेस को बेस लेंगे और आज की स्टॉक प्राइसेस आपका न्यूमरेटर होगा, और दोनों का रेफरेंस, दोनों का कंपैरिजन देखा जाएगा ताकि पता चले भाई ये स्टॉक प्राइसेस में इजाफा हुआ या कमी हुई। इंडेक्स में पता चले, हमें परसेंटेज में, रेशो में पता चले कि स्टॉक प्राइसेस में इजाफा हुआ या कमी हुई। तो इंडेक्स किसे कहते हैं, बेस के साथ कंपेयर करना, बेस के साथ करंट प्राइसेस को, बेस के साथ करंट। स्टॉक इंडेक्स का मतलब है शेयर की प्राइसेस, बेस प्राइसेस, बेस मतलब आपने कल की लेनी है, पिछले महीने की लेनी है, पिछले साल की लेनी है, जिनको बेस बनाकर आप करंट प्राइसेस के साथ कंपेयर करते हैं ताकि पता चले कि स्टॉक प्राइसेस में कितना इजाफा या कमी हुई। फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर की प्राइस लेता हूँ, एक शेयर की प्राइस थी 10 रुपी, आज शेयर की प्राइस हो जाती है 12, तो आंसर आ गया 1.2। बिल्कुल सिंपल इंडेक्स का मतलब बताने लगा हूं। ये जो 2 है ना, 0.2, दैट शोज इंक्रीज इन स्टॉक प्राइसेस। पॉइंट 2 का मतलब है इंक्रीज इन स्टॉक प्राइसेस। इसको 0.2 का मतलब है 20% भी लिख सकते हैं कि स्टॉक प्राइसेस में 20% इजाफा हुआ। ये जनरल इंडेक्स का मीनिंग है कि बेस और करंट का कंपैरिजन करेंगे, 1 से जितना अबव होगा ना, दैट शोज इंक्रीज। फॉर एग्जांपल अगर करंट प्राइस है जी, प्रीवियस डे की प्राइस है 10, करंट की प्राइस हो जाती है 7, तो आंसर आता है 0.7। 1 से जितना बिलो होगा ना, दैट शोज डिक्रीज। स्टॉक प्राइसेस में डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन स्टॉक प्राइसेस। कितना जी, 0.3, और 30% डिक्रीज हो गया। तो स्टॉक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि बेस के साथ कंपेयर करना।
वन से अबव का मतलब है इजाफा हो गया, वन से बिलो का मतलब है कमी हो गई। ये इंडेक्स के मीनिंग है। अब स्टॉक इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए जो स्टॉक मार्केट में मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है प्राइस वेटेड इंडेक्स, और एक है वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स। प्राइस वेटेड इंडेक्स का मतलब क्या है? ये स्टॉक मार्केट स्टॉक इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इस मेथड के मुताबिक स्टॉक इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्राइस वेटेड इंडेक्स के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अगर आपने स्टॉक इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपनीज। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, नंबर ऑफ कंपनीज का मतलब क्या है? अगर आप 3 कंपनीज का स्टॉक इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज में 3 कंपनीज फॉर एग्जांपल लिस्टेड हैं। कंपनी ए है, उसके शेयर की मार्केट वैल्यू है 70। कंपनी बी है, उसके शेयर की मार्केट प्राइस है 20। कंपनी सी है, उसके शेयर की मार्केट प्राइस है 20, 70, 50 और ये 3 कंपनीज हैं जिनके शेयर की क्या गिवन है? मार्केट प्राइस। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स के मुताबिक स्टॉक इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को ऐड किया जाएगा। 3 कंपनीज हैं, तीनों कंपनीज के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को ऐड किया जाएगा और नंबर ऑफ कंपनीज पर डिवाइड कर दिया जाएगा। ये प्राइस वेटेड इंडेक्स का फॉर्मूला है। कितना आएगा बेटा? 140 डिवाइडेड बाय 3, 46.66, दैट इज स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक मेथड ये है जिसको हम प्राइस वेटेड इंडेक्स कहते हैं। अब इंडेक्स में चेंज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? यही फॉर एग्जांपल कंपनीज हैं, यही तीनों कंपनीज हैं। हम कहते हैं जी आफ्टर अ डे पासिस, एक दिन गुजरने के बाद, एक दिन गुजरने के बाद आज इन कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स में चेंज आ गया है। ए कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हो गई 72, बी कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज हो गई 25 पर आ गई और सी कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 30 पर आ गई। करंट प्राइस ये थी, कल की प्राइस समझ लें आप, आज चेंज होकर प्राइसेस ये हो गई है। तो आज हम स्टॉक इंडेक्स कैसे निकालेंगे? एक दिन गुजरने के बाद स्टॉक इंडेक्स, आज का स्टॉक इंडेक्स क्या होगा? प्राइसेस ऑफ शेयर्स को ऐड कर दें मार्केट प्राइसेस ऑफ शेयर को और इसको नंबर ऑफ कंपनीज पर डिवाइड कर दें। डिवाइड करके बताएं शाबाश कितना आ रहा है? जी बेटा कितना आ रहा है ऐड करके? 127 डिवाइडेड बाय 3, 42. अब प्राइस वेटेड इंडेक्स के मुताबिक, प्राइस वेटेड इंडेक्स के मुताबिक पहले इंडेक्स था 46.66, अब इंडेक्स डिक्रीज हो गया, कितने पे आ गया? 42.33। इसका मतलब होता है ऑन एन एवरेज स्टॉक प्राइसेस में कमी हो गई। स्टॉक इंडेक्स डिक्रीजेस, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, स्टॉक इंडेक्स डिक्रीजेस। स्टॉक इंडेक्स कितना डिक्रीज हो गया जी? 42.33 पर आ गया, जबकि कल कितना था? 46.66। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज शेयर प्राइसेस में कितना चेंज आया? ये है इस मेथड के मुताबिक, इस 4.33 का मतलब ये हुआ एवरेज 4.33 रुपए शेयर की प्राइसेस कम हो गई, किसी एक कंपनी की नहीं, ओवरऑल मार्केट की शेयर प्राइसेस 4.33 रुपए में कमी हो गई है। तो ये स्टॉक इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक मेथड है जिसको वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स कहते हैं।
वैल्यू ऑफ स्टॉक इंडेक्स का ये फॉर्मूला है। तो ये मेथड है जी प्राइस वेटेड इंडेक्स, कि स्टॉक प्राइसेस की एवरेज ली जाती है। अब स्टॉक मार्केट में 100 कंपनीज हैं, 200 कंपनीज हैं, 200 कंपनीज के शेयर प्राइसेस को ऐड किया जाएगा, 200 से डिवाइड किया जाएगा, तो स्टॉक इंडेक्स आपके पास। ये तो हमने सिर्फ 3 कंपनीज की एग्जांपल ली ना। इंडेक्स में कमी का मतलब है इतने रुपए एवरेज शेयर की प्राइसेस में कमी हो गई। अच्छा, हम कहते हैं जी आज के दिन 20 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। क्या हुआ? अगर शेयर प्राइस में 4.33 रुपए कमी हो गई है ना, 20 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ है ना, तो 4.3 का नुकसान है एक शेयर पर। 20 लाख शेयर हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 84 लाख रुपीस का नुकसान हो गया। आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के इतने पैसे डूब गए। कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में अरबों रुपया डूब गया इन्वेस्टर का। अगर हम इस मेथड के मुताबिक देखें, अगर 20 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ है और एवरेज शेयर की प्राइस में कितनी कमी हो गई है? 4.33, तो ये तकरीबन कितना बनेगा? 86 लाख, तकरीबन 86 लाख 66,000 आएगा। इतने पैसे मार्केट में क्या हो गए? स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइसेस क्या हो गई? कम हो गई। स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइसेस इतने रुपए से कम हो गई। अच्छा, अब ये मेथड जो आप न्यूज़ में सुनते हैं ना, न्यूज़ में जो आप सुनते हैं वो ये मेथड नहीं होता। पाकिस्तान में जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है बेटा, वो है वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स। वैल्यू ऑफ वेट, तो ये बिल्कुल आपको मैंने एक मेथड बताया बेटा जो स्टॉक मार्केट में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल ये मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन आपको मीनिंग आने चाहिए जी, स्टॉक इंडेक्स के पीछे जो लॉजिक है, जो इसके मीनिंग है, इसकी समझ आनी चाहिए। अब पाकिस्तान में कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? वो है वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स। ये ज़्यादा रियलिस्टिक मेथड है, ज़्यादा रियलिस्टिक मेथड है। कैसे ज़्यादा रियलिस्टिक मेथड है बेटा? बात समझिएगा ज़रा ध्यान से। हमने तो ऑन एन एवरेज क्या दिया ना, 4.33 रुपए शेयर की प्राइसेस कम हुई हैं ऑन एन एवरेज जी। 20 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ तो इन्वेस्टर का जी तकरीबन 86 लाख 60,000 रुपीज़ जो है वो कम हो गया शेयर की प्राइसेस में। कहता होता ये है, ये रियलिस्टिक मेथड क्यों नहीं है? देखिए, एक कंपनी है, एक कंपनी उसके शेयर की प्राइस में 2 रुपीज़ का इजाफा हुआ है, बी कंपनी के शेयर की प्राइसेस में 25 रुपये कमी हुई है, जबकि सी कंपनी के शेयर की प्राइसेस में 10 रुपये का इजाफा हुआ है। हमने ऑन एन एवरेज क्या दिया भाई? 4.33 रुपीज़ शेयर की प्राइसेस क्या हो गई है? कम हो गई। कहता हो सकता है जिस कंपनी के शेयर की प्राइसेस कम हुई हो उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग बहुत कम हो सकता है उसके सिर्फ 5,000 शेयर ट्रेड हुए हों, बाकी उन कंपनीज के शेयर ट्रेड किए जाएं जिनके शेयर की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। हमने तो मार्केट को ओवरऑल क्या कर दिया? ओवरऑल हमने डाउन कर दिया ना, कि 4.33 मार्केट प्राइस में कमी हो गई। तो इस वजह से कहते हैं ये रियलिस्टिक मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें एवरेज ली जाती है, नुकसान सबके हिस्से में बांट दिया जाता है। जबकि एक्चुअल अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच है कि आप वेटेड, वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स फाइंड आउट करें। जिस कंपनी के शेयर की प्राइसेस में इजाफा हुआ है उसका पोर्शन देखें कितना है, जिस कंपनी के शेयर की प्राइसेस में कमी हुई है उसका हिस्सा देखें मार्केट में कितना है। हर कंपनी का मार्केट में एक जितना हिस्सा नहीं होता। एक कंपनी है उसके 20 मिलियन शेयर्स हैं, 20 मिलियन शेयर का मतलब है 2 करोड़ शेयर्स हैं। एक दूसरी कंपनी है उसके 10 मिलियन शेयर्स हैं, उसके 1 करोड़ शेयर्स हैं। 20 मिलियन वाली कंपनी के शेयर की प्राइसेस में इजाफा हो जाता है और 10 मिलियन शेयर्स वाली कंपनी के शेयर प्राइस में कमी हो जाती है। तो ज्यादा इंपैक्ट किसका होगा? जिसके शेयर प्राइसेस में इजाफा होगा, क्योंकि उसके 20 मिलियन 2 करोड़ शेयर हैं, उसका ओवरऑल मार्केट पे इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स का मतलब है कंपनीज के शेयर्स देखे जाते हैं, कंपनीज के शेयर्स को देखा जाता है।
शेयर्स की तादाद के लिहाज से उनकी मार्केट प्राइस देखी जाती है। हमने यहां पर सबका एक एक शेयर लिया है, जबकि मार्केट में सबका बराबर हिस्सा नहीं होता। वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स में और इस मेथड में अप्रोच का क्या डिफरेंस है? यहां पर हमने तीनों कंपनीज का एक एक शेयर लिया है, जबकि मार्केट में सबका हिस्सा बराबर नहीं होता। कुछ कंपनी के शेयर्स ज़्यादा होते हैं, कुछ कंपनीज के शेयर्स कम होते हैं। तो शेयर की प्राइसेस बढ़ने और कम होने को मेजर करने के लिए हर कंपनी को उसके हिस्से के लिहाज से मार्केट में उसके जितने शेयर्स हैं उसके लिहाज से देखा जाना चाहिए। इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी चाहिए। हर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका स्टॉक इंडेक्स फाइंड आउट होना चाहिए। जिस कंपनी के शेयर प्राइस, जिस कंपनी के मार्केट शेयर ज़्यादा हैं, जिस कंपनी के मार्केट शेयर ज़्यादा हैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा होगी, मार्केट में उसका कैपिटल में हिस्सा। फॉर एग्जांपल मैं अब बता रहा हूँ, जनवरी 2022 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 375 कंपनीज लिस्टेड हैं। नोट्स मैंने आज आपको दिए हैं, उसमें भी लिखा हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 375 कंपनीज लिस्टेड हैं। 375 कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 7,756 बिलियन रुपी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में हिस्सा 77,056 बिलियन अरब रुपया, 7,756 अरब रुपया कैपिटल है किसका भला? 375 कंपनियों का। अब 375 कंपनियां हैं, अगर आप इनको देखें 375 कंपनीज हैं, हो सकता है कंपनी ए जो है इसका कैपिटल जो है वो 20 बिलियन हो, कंपनी बी का कैपिटल 35 बिलियन हो, कंपनी सी का कैपिटल 40 बिलियन हो। बात फॉलो कर रहे हैं? हर कंपनी का कैपिटल डिफरेंट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिफरेंट है। मार्केट में टोटल कैपिटल कितना है? 77,156 बिलियन। हर कंपनी का पोर्शन, टोटल कैपिटल में हर कंपनी का पोर्शन चेंज होता है, डिफरेंट होता है। ये कैसे पोर्शन निकाला जाता है भाई? नंबर ऑफ शेयर्स, हर कंपनी के डिफरेंट है, उनकी मार्केट प्राइस डिफरेंट है। नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स के मुताबिक, वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स का मतलब क्या है कि आपने कंपनीज, ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, फ्री फ्लोटिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जिनको हम कहते हैं, हर कंपनी के शेयर्स देखने, फिर उनकी मार्केट वैल्यू देखनी है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपने क्या फाइंड आउट करनी है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। पता चले भी हर कंपनी का मार्केट में कैपिटल कितना है। करिए फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, मैं अभी आप छोटी सी मिसाल लेता हूं, कंपनी ए है, इसके लिए 20,000 शेयर्स हैं, कंपनी बी के 15,000 शेयर्स हैं, कंपनी सी के 10,000 शेयर्स हैं। इसकी देखिए हाफ शेयर है इसके मार्केट में। कंपनी ए की मार्केट प्राइस है शेयर की 70, कंपनी बी की शेयर की मार्केट प्राइस है फॉर एग्जांपल 50 जो हमने पहले डिस्कस की, और कंपनी सी की मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितनी है? 20। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहां पर तो हमने प्राइस वेटेड इंडेक्स में तीनों का एक एक शेयर लिया, जबकि हकीकत में इनके वेटेड वैल्यू देखनी चाहिए। मार्केट वैल्यू को शेयर की तादाद से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा जी? 14 लाख।
14 लाख, 75 लाख और 20 लाख। अगर आप इन्हें मिलियन में बताएं तो 14 लाख मिलियन में कितना होगा? 1.4 मिलियन, 7.5 मिलियन और 2 मिलियन। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है जी? टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करें कितना आएगा? 10 पॉइंट। ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्या है? टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 10.9 मिलियन। अब हम चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि स्टॉक इंडेक्स में क्या चेंज आया। तो एक दिन ये सिचुएशन थी, नेक्स्ट डे जैसे हमने वहां कहा ना शेयर की प्राइसेस क्या हो रही हैं, इंडेक्स हमेशा कंपैरिजन का होता है ना बेटा, आज का कंपैरिजन करना है जी कल के साथ। हम कहते हैं जी मार्केट प्राइस में चेंज आ गया, इसको रेज कर दो ना, मार्केट प्राइस में चेंज आ गया जी। ये तो करंट सिचुएशन थी। अब मार्केट प्राइस में टुडे आज क्या चेंज आया? कंपनीज हैं जी वही ए बी सी, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मैंने इसके साथ टर्म लिखी थी फ्री फ्लोटिंग शेयर्स। इस टर्म को भी समझने बेटा, फ्री फ्लोटिंग शेयर्स किसे कहते हैं? एक कंपनी ऑल्दो रजिस्टर्ड ज्यादा शेयर से होती है, उसके शेयर्स इशूड भी ज्यादा होते हैं। जो शेयर इशू किए जाते हैं ना, उनमें से कुछ शेयर सम टाइम कंपनी के रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? उन शेयर्स में से कुछ शेयर्स आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में रखे होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कंपनी पैसा हासिल करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है, उन्हें कहती भी हमारे शेयर खरीद लें। उनके शेयर मार्केट में वो आम तौर पर पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। शेयर तो आपके इशूड हैं, कैपिटल भी आपके पास है, लेकिन उन शेयर्स को मार्केट में फ्रीली ट्रेड नहीं किया जा सकता। इस तरह शेयर जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे देती है स्टॉक ऑप्शन के तौर पर, कि उनको एनुअली बोनस कैश में देने की बजाय ना, एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं, उन्हें कंपनी के शेयर्स दे दी जाते हैं ताकि उनमें ऑनरशिप का एहसास पैदा हो। वो शेयर भी मार्केट में फ्रीली अवेलेबल। फिर कुछ शेयर जो डायरेक्टर्स के पास होते हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो भी मार्केट में फ्रीली अवेलेबल। वरना कोई भी शेयर खरीद कर उसके शेयर ज़्यादा हो जाएं और वो डायरेक्टरशिप होने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए क्लेम कर दे भी मेरे पास ज़्यादा शेयर है, मुझे डायरेक्टर बनाया जाए, या जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके शेयर की तादाद कम हो जाए। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स की शेयर्स की तादाद, वो डायरेक्टर रखने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है शेयर्स की, वही उनके पास पूरी ना होती हो, तो फिर डायरेक्टर्स के पास कुछ शेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल। फ्री फ्लोटिंग शेयर्स का मतलब है जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हो सकता है। कंपनी के 20,000 शेयर हों लेकिन मार्केट में सिर्फ 12,000 अवेलेबल हों, बाकी 8,000 पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन हो, वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल ना हो। तो बहरहाल फ्री फ्लोटिंग शेयर्स का मतलब ये है, हम क्योंकि वही एग्जांपल ले रहे हैं 20,000, 15,000 और 10,000। अब मार्केट प्राइस में क्या हुआ जी? मार्केट वैल्यू में चेंज हुआ। ए कंपनी के मार्केट प्राइस होगी 72, बी कंपनी की 25 और सी कंपनी की 30 रुपीज। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके करें, मल्टीप्लाई कितना आएगा? 14,40,000। इसको मल्टीप्लाई करें जी 15 लाख, 37,50,000, 37,50,000 आ गया जी। 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा? 30 लाख। मिलियंस में देखें तो कितना आएगा जी? 1.44 मिलियन, 3.75 मिलियन और 3 मिलियन। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है जी? टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या चेंज आया? पहले ये थी 10.9, अब कितनी है? क्या 8.19।
8.19 मिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज हो गया। अब स्टॉक इंडेक्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताया ना मैंने कि भाई कल मार्केट में 10.9 मिलियन की कैपिटलाइजेशन हुई, आज मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई है? 8.19 मिलियन। स्टॉक इंडेक्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? स्टॉक इंडेक्स इस मेथड के मुताबिक कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? वैल्यू ऑफ वेटेड इंडेक्स। पहला स्टेप क्या है स्टॉक इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए? मार्केट वैल्यू को किसे मल्टीप्लाई करना है? शेयर्स के साथ। मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले फाइंड आउट करनी है। इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंपेयर करना है। प्रीवियस डे की कितनी है? 10.9। प्रीवियस डे की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10.9 और करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 8.19। अच्छा बेटा इधर व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान में स्टॉक इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए जो बेस पॉइंट्स कंसिडर होते हैं, कभी आपने सुना है कि एक होटल है ना, होटल रेस्टोरेंट जहाँ पर लॉजिंग एंड बोर्डिंग की फैसिलिटी आप रिहाइश रख सकते हैं, वहाँ पर होटल के कमरे हो ना 100 या 70, वो रूम नंबर 1 से शुरू नहीं करते, कहते हैं 201, रूम नंबर 201, रूम नंबर 202, काउंटिंग शुरू ही 200 से करते हैं। बेस पॉइंट उसको कहते हैं। ये एक इम्प्रेशन होता है, एक नंबर्स का मैजिक होता है, नंबर का इम्प्रेशन होता है। जैसे प्राइसेस का इम्प्रेशन नहीं होता भाई 500 की बजाय कहता है जी 499 में मिलेगी जी प्रोडक्ट। इसी तरह मार्केट में स्टॉक, पाकिस्तान में स्टॉक इंडेक्स उसके बेस पॉइंट होते हैं 1000। पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेस पॉइंट 1000 पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं। जो भी इंडेक्स की वैल्यू आएगी उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, हर बार किया जाएगा। इस वजह से उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा? उसका इंपैक्ट चेंज से मेजर करना है ना आपने, तो जितने पॉइंट्स में इजाफा हुआ या कमी हुई उसके साथ उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे डिवाइड करें, शाबाश। 8.19 डिवाइडेड बाय 10.9 मल्टीप्लाई बाय 1000, 750.37। ये पॉइंट्स हैं, क्या है? इधर व्हाइट बोर्ड पे जरा ध्यान रखिएगा। बेस पॉइंट कितने थे भला? इधर व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिए, शाबाश। बेस पॉइंट थे 1000। आज का स्टॉक इंडेक्स बता रहा है जी पॉइंट हो गए हैं 751.37। इसका मतलब है स्टॉक मार्केट में 248.63 पॉइंट्स की कमी हो गई। स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक इंडेक्स डिक्रीजेस with how many points? 248.63 पॉइंट्स। बेसिक 1000 थे, आज स्टॉक इंडेक्स बता रहा है 751.37 पॉइंट्स। तो 1000 से कितने कम हो गए? 248.63 पॉइंट। अब खबरों में सुने इतने पॉइंट्स की कमी हो गई है, तो मतलब समझ जाए भाई उन्होंने इस तरह से पॉइंट्स निकाले होते हैं। मैंने सिर्फ 3 कंपनीज की एग्जांपल ली है ना, मैं भी आपको पाकिस्तान में क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई होता है वो भी बताता हूँ। मेथड तो यही है, 1000 पॉइंट्स वाला भी यही है। अभी कल मैं सुन रहा था जी 45,000 सम पॉइंट्स से 45,000 समथिंग पॉइंट्स थे, जिसे स्टॉक मार्केट में तकरीबन 200-250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। बेस पॉइंट से 45,000 का थी, अब इतना 240 कितने पॉइंट्स का इजाफा हो गया उसमें। बहरहाल इस तरह ये पॉइंट्स की मेजरमेंट की जाती है। थर्ड डे, एक दिन मजीद गुजर जाता है, स्टॉक इंडेक्स आप कैलकुलेट करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं जी आपको। ये पहला दिन था फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डे में ये बेस ये थी कैपिटलाइजेशन की, ये सेकंड डे हो गया था। थर्ड डे, तीसरा दिन, फॉर एग्जांपल आप स्टॉक इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। बेस थी आपकी वही 10.9, बेस कितनी थी? आज थर्ड डे में स्टॉक मार्केट के शेयर की प्राइसेस बढ़ने और कम होने के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाती है 13.8 मिलियन। यहां कितनी हो गई थी? 8.19। ये देखिए बेटा, बेस कितनी थी भला? 10.9। सेकंड डे क्या हुआ? 8.19 हो गई। थर्ड डे में फिर कुछ चेंज आता है,
किसी कंपनी के शेयर की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, किसी की कम हो जाती हैं। 13.8 मिलियन हो जाती है। बेस वही है फर्स्ट डे वाली 10.9, ठीक है। आज थर्ड डे इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का चेंज आया जी? ये करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बताएं शाबाश। 1266 पॉइंट, चलें 1266 पॉइंट्स कर लें। इंडेक्स है जी 1266 पॉइंट्स। बेस पॉइंट कौन से हैं बोला? 1000। तो हम कहेंगे जी इंडेक्स में अगर 1000 बेस ईयर से देखा जाए ना, बेस मंथ से देखा जाए, तो इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हो गया? 260 पॉइंट्स इंडेक्स में इजाफा हो गया। इंडेक्स में 266 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। और अगर हम प्रीवियस डे से देखें तो यहां पर इंडेक्स कितने थे? 751.37। 751.37 से बढ़कर इंडेक्स इतना हो गया 1266। अगर हम सेकंड डे से कंसीडर करें इंडेक्स को मेजर करना, कल के दिन से मेजर करें, तो इन दोनों पॉइंट्स में जितना चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट इंडेक्स में इजाफा हो गया प्रीवियस डे की निस्बत, सेकंड डे की निस्बत, सेकंड जनवरी की निस्बत। ये फर्स्ट जनवरी की निस्बत इजाफा हुआ है। और अगर 1266 पॉइंट का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? 751.37, तो यहां से इंडेक्स बढ़ के कितना हो गया था? 1266। कितने पॉइंट का इजाफा बनता है? 248, 266 पॉइंट ये, 248 पॉइंट ये। देखें कितनी रिकवरी होगी। बोल दें, इतना मुश्किल कौन सी कैलकुलेशन दे दी है मैंने। 4, ये इंडेक्स में अगर आप कल के दिन के मुताबिक देखें तो 485.637 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। ये तो बेस के साथ है ना, बेस में 1000 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप बेस डे के साथ देखें तो 266 पॉइंट का इजाफा हुआ। अगर आप सेकंड डे के मुताबिक देखें, सेकंड डे में इंडेक्स कितना था? 751 पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉइंट्स बढ़कर 1266 हो गए हैं। तो अगर आप 751 से शुरू करके 1266 पर आ रहे हैं तो कितना इजाफा हो रहा है? 485.37 पॉइंट्स। ये तो था 3 कंपनीज की एग्जांपल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया जाता है? एग्जैक्टली यही मेथड फॉलो किया जाता है। फॉर्मूले में 1000 भी यही इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर 3 की बजाय पाकिस्तान में 100 इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। कहते हैं ना KSE या पाकिस्तान स्टॉक 100 इंडेक्स। 100 इंडेक्स का मतलब क्या होता है? 50 इंडेक्स, 100 इंडेक्स, 50 इंडेक्स, 100 इंडेक्स। कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के पॉइंट्स में इतने पॉइंट्स का इजाफा हो गया। जब भी न्यूज़ आएगी बताया जाएगा भाई 100 इंडेक्स के पॉइंट्स में इतने पॉइंट्स का इजाफा हो गया। ये 100 इंडेक्स क्या है? पाकिस्तान में 100 इंडेक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 375 कंपनीज लिस्टेड है ना, ये डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। मैंने आपको जो नोट्स दिए उसमें जरा देखें शाबाश। उसकी बैक साइड पर ये 36 तरह की कंपनीज की लिस्ट दी हुई है। ये आपको नोट्स में नहीं, ये जो मैंने नोट्स दिए इसमें आपको नजर आ रही है। ये 36 कैटेगरीज हैं, 36 कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज की लिस्ट है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है। ये 36 कंपनीज है जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके ग्रुप्स बनाए हुए हैं। किसी में 2 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 10 होंगी। मुदारबा कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, लीजिंग कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और एसेसरीज की कंपनीज हैं, कमर्शियल बैंक हैं, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज हैं, टेक्सटाइल स्पिनिंग कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल वीविंग, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, केमिकल, वुलन इंडस्ट्रीज। ये 36 तरह की कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। टोटल कितनी हो गई? 375। अगर आप एवरेज में बता रहा हूँ, हर कैटेगरी में 10-10 देखें, होती नहीं 10-10, किसी में 2 होंगी, किसी में 20 हो सकती हैं, किसी में शायद 1 ही हो।
36 कैटेगरीज बनाई गई हैं स्टॉक एक्सचेंज में। इन 36 कैटेगरीज की कंपनीज में से हर सेक्टर में से, किसमें से, एक टॉप कंपनी ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैपिटल। सबसे पहले देखा जाता है जी टेक्सटाइल कंपनी। टेक्सटाइल में 20 कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, तो इन 20 में से जो सबसे ज़्यादा सरमाए वाली कंपनी है वो ली जाती है, नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा सेक्टर आ गया जी टेक्सटाइल स्पिनिंग। इसमें से जो टॉप कैपिटल, सबसे ज़्यादा कैपिटल रखने वाली कंपनी है उसको चूज कर ली जाता है, 2 कंपनियां हो गई। इस तरह इन 36 सेक्टर्स में से 35-36 सेक्टर्स में से 35-36 टॉप कंपनीज ली जाती हैं। कितनी पूरी करनी है? 100। पहले 36 ही हो गई, उसके बाद बाकी 65 या 64 कंपनीज वो बाकी सब सेक्टर्स में से ली जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर्स। 37वां नंबर किसका आएगा? जो बाकी बच गई है ना कंपनी, उनमें से सबसे ज्यादा कैपिटल वाली कंपनी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हर कंपनी, हर सेक्टर की एक टॉप कंपनी ले ली, हर सेक्टर की, बाकी कितनी बची? 65। अगर 35 सेक्टर हैं, 35 हैं ये असल में, 36 लिखे ना, एक मिसलिनियस का सेक्टर है। अब 35 सेक्टर हो गए, 35 कंपनियां वो हो गई। बाकी 65 कैसे ली जाती हैं? जो बाकी बच जाने वाली कंपनीज है ना, उनमें से देखा जाता है मिली जुली, फिर सेक्टर वाइज नहीं देखा जाता। फिर सेक्टर वाइज देखिए 375 में से पहले 35 निकल गई, हर सेक्टर की एक एक, बाकी कितनी बची? 375 में से 35 तो मेन जो हर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी थी वो निकल गई, बाकी कितनी बची? अब 340 सारी इकट्ठी हैं। इन 340 में देखा जाता है सबसे ज्यादा कैपिटल वाली कौन सी है, फिर कैटेगरी वाइज उससे कम कौन सी है, उससे कम कौन सी, इस तरह 65 को चूज कर लिया जाता है। जहां पर 65 पूरी हो गई वहां पे काउंटिंग भी खत्म हो गई, बेशक नीचे वाली कई रह जाएंगी बीच में। जो 65 टॉप कंपनीज उसके बाद होंगी ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कई ऐसी भी होंगी जिनका कैपिटल सेम होगा, वो दोनों चूज़ कर ली जाएंगी। इस तरह 100 कंपनीज टॉप चूज़ की जाती हैं। उन 100 कंपनीज के शेयर की फ्री फ्लोटिंग शेयर्स लिखे जाते हैं, उन 100 कंपनीज के शेयर की मार्केट प्राइस लिखी जाती है, उन 100 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट की जाती है, फिर उस मार्केट कैपिटलाइजेशन को बेस कैपिटलाइजेशन के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। ये 100 इंडेक्स कैलकुलेट करने का तरीका है कि टॉप 100 कंपनीज, कहा जाए जी 50 इंडेक्स, तो वो 50 कंपनीज का ग्रुप होगा जिनका इंडेक्स फाइंड आउट किया जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स का मतलब ये है। आगे बात समझ में? हमने तो सिर्फ 3 कंपनीज की एग्जांपल लिया है ना भाई, तो 100 इंडेक्स का मतलब क्या बोला? 100 कंपनीज की लिस्ट बनाना, उनकी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को लिखना, उनके नंबर ऑफ शेयर्स को लिखना, फिर नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटलाइजेशन फाइंड आउट करना, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए वही मेथड जो आपने 3 कंपनीज पे अप्लाई किया है वो 100 कंपनीज पे अप्लाई करना। 100 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रीवियस डे में कितनी है और करंट कितनी है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 1000 के साथ, तो पता चलेगा स्टॉक मार्केट में आज इंडेक्स किस पॉइंट पर बंद हुआ, पॉइंट्स में कितना इजाफा या कितनी कमी हुई। पॉइंट्स में इजाफा क्या, पहले दफ़ा जब देखेंगे आप तो 1000 से कंपेयर करेंगे, उसके बाद फिर प्रीवियस डे के पॉइंट्स के साथ कंपेयर करते जाएंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पर 1000 पॉइंट्स हैं, तो ये 1000 पॉइंट बेसिक बेस पॉइंट थे। सेकेंड डे में इंडेक्स में कमी हो गई पॉइंट्स में, थर्ड डे में इंडेक्स में 266 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। तो ये 100 इंडेक्स का मतलब ये है। 100 कंपनीज कैसे चूज होती हैं ये भी मैंने आपको बता दी। ये एक्चुअल कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताई है ना बेटा, ये 35-36 कैटेगरीज एक्चुअल हैं। ऊपर देखिए मैंने नोट्स में फ्री फ्लोटिंग कैलकुलेशन मेथड भी आपको बताया हुआ है। फ्री फ्लोटिंग शेयर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स में से शेयर्स हेल्ड बाय डायरेक्टर या स्पॉन्सर वो भी माइनस कर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट होल्डिंग भी माइनस कर दी जाती हैं, शेयर हेल्ड बाय एसोसिएटेड कंपनीज क्रॉस होल्डिंग भी माइनस कर दी जाती हैं, शेयर हेल्ड विद जनरल पब्लिक इन द फिजिकल फॉर्म, जो नहीं बेचना चाहते शेयर्स, जिनके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर हैं, वो शेयर्स की ट्रेडिंग, जिन्होंने 20-25 साल पुराने शेयर खरीदे हुए हैं उनके पास शेयर फिजिकल फॉर्म में हैं, उस शेयर्स की ट्रेडिंग में शामिल
नहीं होना चाहते, तो वो शेयर्स निकाल दें, बाकी जो बचेंगे वो फ्री फ्लोटिंग शेयर्स होते हैं। देखिए वो रियलिस्टिक मेथड नहीं है, मैंने बताया ना क्यों नहीं, क्यों रियलिस्टिक मेथड नहीं है। वहाँ पर सब कंपनीज को इक्वल प्रोपोर्शनेट दी गई है, हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में हर कंपनी की इक्वल प्रोपोर्शनेट नहीं होती। ये ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर है मार्केट ट्रेंड के, एक्चुअल तो नहीं बताया जा रहा ना फलां कंपनी के शेयर में इतनी कमी हो गई। ये पॉइंट्स जो हैं ये इंडिकेटर है, क्या आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाए भाई मार्केट प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही है, क्या प्रोग्रेस है, कितने फीसद इजाफा हो रहा है, कितने फीसद कमी हो रही है। इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ना है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आप हर कंपनी को फिर लेके बैठ जाएंगे, उसके शेयर की कल वाली प्राइस देखेंगे और आज वाली प्राइस देखेंगे, हर कंपनी को अलग-अलग आप जो है वो उसकी प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। ये इंडिकेटर्स हैं भाई आपको स्टॉक मार्केट में ओवरऑल बिजनेस का पता चले कि स्टॉक मार्केट ओवरऑल किस तरह परफॉर्म कर रही। तो यहाँ पर स्टॉक इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मेथड, इसकी जो इंट्रोडक्शन था, जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाए न्यूमेरिकल पोर्शन पर, जो मैंने आपको कल सेंड भी किया था, नोट्स में भी आपके पास हैं। अब इसको पास पेपर में आने वाले न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम है, पास पेपर के क्वेश्चन हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ अमाउंट्स का चेंज है बस। देखिएगा क्या कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। नोट्स का पेज नंबर 82A है, तो 82A ऊपर लिखा हुआ है। उसामा बेटा ये फैन चलाएं। नोट्स का पेज नंबर 82A है, देख रहे हैं नहीं? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से एक मैं करवाऊंगा जी भी आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको क्वेश्चन। जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ये नोट कर ली सब लोगों ने? ये वीडियो यहाँ पे ना स्टॉप करके दोबारा चला।